देखो जी, क्वेश्चन नंबर 22। 2 डाइस, 1 ब्लू 1 ग्रे। कितने डाइस है राजे? 2। वीरेन, 1 इज ब्लू 1 इज ग्रे। क्या कलर मैटर करूगा डाइस में? नहीं, कलर मैटर नहीं करूगा, चाहे केड़ा भी कलर होवे, राइट। ਉਹਦੇ ਕੋਲ फेसिस कितने रहने कुणाल हमेशा? 6। 1 2 3 4 5 6 आर थ्रोन एट द सेम टाइम। दोनों डाइस सेम टाइम से थ्रो किए। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अच्छा, पहला ये चीज याद करो, क्या तुम 2x2 जो 2 डाइस थ्रो कर दो उन्होंने सैंपल स्पेस याद है? हाँ जी, यस या नो? अच्छा पारिजा, अगर मेरे पास, मैं कॉइन से शुरू करती हूँ, कॉइन है, ठीक है जी। अगर मैं कॉइन को एक बार टॉस करती हूँ तो कितने कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 2। ठीक है जी, इट मींस 2 रेज टू पावर 1। हर कॉइन के कितने पॉसिबल है? 2। अगर मैं कॉइन को 2 बार टॉस करती हूँ तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं? 2 रेज टू पावर 2, दैट मींस 4, राइट। अगर मैं 3 बार टॉस कर दूं तो 2 रेज टू पावर 3, दैट मींस 8। और अगर मैं 2 रेज टू पावर 4 बार टॉस करूं तो क्या आएगा? 2 रेज टू पावर 4, दैट मींस 16। इसकी पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगी? हेड कॉमा टेल। इसकी क्या आएंगी? हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। भाविक 8 आउटकम्स लिखनी है कि मैं लिखूंगे? देखो, अगर मैं बिना विदाउट लॉजिक में लिखना शुरू करूंगी ना तो मेरे को कुछ ना कुछ मिसमैच जरूर होएगा या टाइम वेस्ट जरूर होएगा। स्वाभाविक मैं कि मैं लिखूंगी हेड 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 टेल 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 टेल, राइट। उन दो वाली आउटकम्स लिख लो, हेड 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 टेल हेड टेल टेल, राइट। हेड टेल हेड हेड टेल टेल, दैट्स इट। हो गया 8 आउटकम्स कंप्लीट। 1 coin toss 3 times साइमultaneously। एक कॉइन टॉस किया, नोट किया, फिर दूजी बार किया, नोट किया, फिर तीजी बार, फिर एक टॉस पूरा होया। ठीक है जी। वैसे भी आप कह रहे हैं 3 coins आर टॉस्ड, 2 coins आर टॉस्ड, आउटकम्स क्या आएंगे? दिस मैनी। क्लियर? हुन गल की हो रही है डाइस दी। एक डाइस के कितने फेस है? 6। तो अगर 1 टाइम थ्रो करूंगी तो हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल? 6। व्हाट आर दे? 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं 2 टाइम्स डाई में थ्रो करूंगी तो क्या पॉसिबिलिटीज है? 6 रेज टू पावर 2, तो कितनी आउटकम्स हो गई? 36। तो मुझे 36 आउटकम्स लिखनी है। ठीक है जी। तो पारिजा, मान ले मेरे फर्स्ट कॉइन पे 1 आया तो सेकेंड कॉइन पे भी 1 आएगा। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसी आउटकम्स बनेंगी। उसके बाद वीरेन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ये ब्रैकेट में गुरसिफ जो पहला नंबर है वो किसकी आउटकम बता रहा है? पहले डाइस की। दूसरा किसकी बता रहा है विनोद? सेकेंड डाइस की। हाँ जी, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। Viren is in the same way, 4 1 5 1 6 1, राइट। और ये कहां तक जाएगा? 6 6 तक जाएगा। क्लियर? अभी ये जो सेम सेम वाले होते हैं ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, इनको हम नाम देते हैं, ये होते हैं डबलेट। क्या होते हैं जी? डबलेट। क्या बोलते हैं इसको? डबलेट। अब इस सारे नंबर्स को सम करके देखो, मिनिमम सम कितना आएगा? 2, मैक्सिमम 12। ये क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि भाई मिनिमम 2 आएगा, मैक्सिमम 12 आएगा। वीरेन अब देख, शॉर्टकट क्या है? अगर मैं बैठ के हर बार ये याद करूंगी भी कितने हैं
भी 2 सम 1 1 पे आएगा, ठीक है। 3 भी मैं ढूंढ लूंगी, 1 2 2 1 पे आएगा। 4 कहाँ पे आएगा, 5 कहाँ पे आएगा, 6 कहाँ पे आएगा, वो तो प्रॉब्लमेटिक है या नहीं गुरसिफ? मुझे करना क्या है, ये देखो, ये क्या सम दे रहा है 2, ये क्या सम दे रहा है 3, अगला टेबल क्या सम देगा 4, राइट। 2 पे 2 सम कितने नंबर दे रहे हैं, एक पेयर। 3 सम कितने पेयर दे रहे हैं, 2। 4 कितने दे रहे हैं, 3। देखो शायद दिखना शुरू हो गया। 3 वाले 2, 4 वाले 3, 5 वाले 4, 5 6 वाले 5, 7 वाले 6 एंड वापस रिड्यूसिंग 5 4 3 2। मैंने कभी भी याद ही नहीं करना, मैंने शुरू कहां से करना है 1 से, कि 2 सम कितने पेयर देंगे 1 1 2 3 4 5 6, वापिस से कम होना शुरू हो जाऊंगी। अब ये बता कि जब ये 7 सम बन रहा है, 6 चीजें दे रही है, कौन कौन से दे रहे हैं बताना, पेयर्स बताना, काउंट करना शुरू कर। 1 6 6 1, राइट। 2 5 5 2, 3 4 4 3, बस, और तो नहीं कोई दे रहा, यही देंगे ना, क्लियर, गॉट इट। मुझसे ये पूछा नहीं है लिखने के लिए, लिख सकती हूँ, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, बाय सिंपल लॉजिक। 2 सम 1 नंबर देगा, 3 सम 2 नंबर देंगे, 4 सम 3 नंबर देंगे, 5 सम 4 देंगे, 6 5 देंगे, 7 6 देंगे, उसके बाद वापिस इनका रिड्यूस। क्लियर जी। अब ये प्रोबेबिलिटी निकल गई, कितनी आ जाएगी 2 अपॉन 36, 3 अपॉन 36, 4 अपॉन 36, 5 अपॉन 36, 6 अपॉन 36, 4 अपॉन 36, 3 अपॉन 36, 2 अपॉन 36। है डाउट इसमें किसी को, है डाउट? क्योंकि क्या होता है जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई नंबर लिखने हैं पेयर लिखने हैं, क्योंकि सीबीएसई का प्रेशर अपने आप में बहुत होता है बोर्ड का, तो हमें ये कुछ ट्रिक्स पहले से पता होनी चाहिए। पेपर में जाते ही मैं बना के रख लूंगी सम पे। डबलेट कितने आएंगे, 6 डबलेट आएंगे, तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6 अपॉन 36, 6 अपॉन 36, क्लियर। हाँ जी, 3 डाइस तो 216, 10th के सिलेबस में 3 डाइस आएंगे ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो 216 आउटकम बनानी बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी आउटकम ना बनेगी ना क्वेश्चन होगा, उसमें के लिए +1 के कंसेप्ट यूज हो जाते थे। चलो, a student argues that there are 11 possible outcomes, 2 4 3 7 8 9 11 12, therefore each of them has a probability 1 upon 11. Do you agree with argument? Justify your answer. उसी क्वेश्चन का पार्ट है कि 2 डाइस थ्रो करे थे, तो स्टूडेंट कह रहा है कि आपने बोला कि 2 से लेके 12 तक सम आ रहा है, तो ये उसकी पॉसिबल आउटकम्स है। क्या ये आउटकम्स थी, सम आउटकम्स था? नहीं, सम क्या है, इवेंट। सम क्या था, एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट, जिसका पूछ लो कि 2 सम कब आएगा, 3 सम कब आएगा, 4 सम कब आएगा, तो हर सम का आने की प्रोबेबिलिटी 1/11 तो नहीं आ रही। क्या सारे सम्स की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही थी? नहीं ना, तो क्या हो गया, दैट स्टूडेंट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स and every event having the different probability, so they are not equally likely. समझ आई ना बात? इक्वली लाइकली कब होंगे वीरेन, जब सबके आने की सेम पॉसिबिलिटी होगी। सारे सम सेम आने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। अगर मेरे पास 2 से लेके 12 तक कोई नंबर होते, किसी बॉल्स पे लिख के डालती और किसी भी एक नंबर को निकालती, तो मैं बोलती कि हर बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है।
पर यहाँ पे मैंने बात क्या करी थी कि मैंने 2 डाइस थ्रो करे। क्या करे? 2 डाइस। उनकी पॉसिबल आउटकम्स तो मैंने पेयर्स में निकाली। उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन पूछा कि सम 2 आए, सम 3 आए, सम 4 आए, सम 5 आए, यानी कि मैं तो उसके पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रही हूँ। और हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या? सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इन एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ये चेक करो, इन सबके ऊपर का टोटल चेक करना कितना आ रहा है। हमने एक पढ़ी थी कि एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स बन रहे हैं, उन सारे इवेंट्स की जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी उनको सम करके टोटल 1 आएगी हमेशा। चेक करना क्या ये वेरीफाई कर रहे हैं इस चीज को भी। 3 3 6 6 4 10 10 से 5 15 15 से 6 21 21 से 5 26 26 4 30 30 से 6 कर रहा है ना। तो इसका मतलब वीरेन ये क्या है? इवेंट्स। कंफ्यूज है कहीं पे तो पूछ लो। देखो पता चल गया इवेंट और प्रोबेबिलिटी में फर्क क्या है, पता चल गया ना। इवेंट यानी कि अगर इसी क्वेश्चन में मैं तेरे से पूछती वीरेन ऐसे ऐसी प्रोबेबिलिटी निकाल, ऐसे पेयर्स ढूंढ जिनकी मल्टीप्लिकेशन 3 आए, तो कितने पेयर एग्जिस्ट करेंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन 3 आएगी? 3 मल्टीप्लिकेशन 3 आएगी। 1 3 3 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/36। अगर मैं बोलूं ऐसे पेयर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन 6 आएगी, 4 बन गए ना, तो 4/36। ऐसे पेयर्स ढूंढो जिनकी जिनकी सब्ट्रैक्शन 1 आए, ऐसे पेयर्स ढूंढो जिनकी सब्ट्रैक्शन 1 आए। तो सोचो 1 1 2 बहुत सारे आएंगे। ये देखो, नहीं नहीं आ देखो 1 2 3, हाँ जिनके साथ साथ आएंगे नेगेटिव, हम सिंपली सब्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। ठीक है जी। जिनकी 0 आए 6, डबलेट की आएगी 0 सब्ट्रैक्शन, है ना। ऐसे पेयर जिनकी मल्टीप्लिकेशन स्केयर बन जाए, क्वेश्चन तो जो मर्जी बना लो, स्केयर बने, सारे तो डबलेट आ जाएंगे। और उन्हीं डबलेट्स में देखो कि कौन कौन से आपके बन रहे थे पेयर स्केयर। 4 9 कहीं और बन रहा है 9, इनके बिना तो कहीं बनेगा ही नहीं, डबलेट ही बनाएंगे ना स्केयर, तो 6/36। क्लियर ना? समझ आ गई? ऐसे पेयर जिनकी डिवीजन 1 आ जाए तो भी किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे पेयर जिनकी डिवीजन 1 आ जाए तो भी किसकी बात कर रहे हैं? डबलेट की बात कर रहे हैं। आई ना बात समझ? क्वेश्चन कैसे भी पूछ लो। ये हो गया जी क्लियर। चलो अब देखो, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स हमने बात कर ली, लिखो अपनी अपनी सैंपल स्पेस। एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हनीज विन इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। निकाल लो बेटा कॉपी। दैट इज 3 heads or 3 tails, loses otherwise, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हनीज विल लूज द गेम। मुझे तो आंसर आ गया, पहले तुम लोग 3 कॉइन की वो निकाल लो सैंपल स्पेस, क्या आएगी? मैंने कैसे बताया लिखनी है सैंपल स्पेस? 4 हेड 4 टेल। लिखो जी, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल। चलो हेड टेल टेल हेड, हेड हेड टेल टेल। चलो हेड टेल टेल हेड, टेल टेल हेड हेड। विन कब कर रहा है? जब ये दोनों आ रहे हैं तो विन कर रहा है, अदरवाइज लूज कर रहा है। तो लूज कितने केसेस में कर रहा है जी? विन कब कर रहा है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज पॉसिबल आउटकम्स 6, टोटल इज 8। आई सी बात समझ? अगर मुझे सैंपल स्पेस ही नहीं पता होगी तो मैं करूंगी कैसे? मुझे सिर्फ 3 कॉइन्स तक निकालनी सीखनी है, मुझे 2 डाइस तक करनी है, दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा मुझे वो कार्ड्स के बेसिस पे पूछिए। क्लियर? आ गया? डन? देखो
है डाउट इसमें? समझ नहीं आया। आपको ये पता चला कि आपने एक कॉइन को 3 बार टॉस करा, 3 बार टॉस करा या 3 कॉइन टॉस करे, तो किसकी बात हो रही है? 3 कॉइन की बात हो रही है। सबसे पहले मैंने क्या लिख ली? सैंपल स्पेस। उसके बाद पारिजा वो कह रहे हैं कि हनीफ कोई बंदा है, वो गेम विन करेगा उधर, उसके तीनों टाइम रिजल्ट सेम आएगा, जाके तीनों टेल आएंगे या तीनों हेड आएंगे। तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी, विनिंग क्या हो गया? हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। तो लूजिंग क्या होंगे? इन दोनों को छोड़ के बाकी 6। तो उन्होंने पूछा है कि वो गेम को क्या कर गया? लूज कर गया। तो लूज पे क्या आएगा जी? 6/8। क्लियर? हाँ जी, ओके। चलो खुद करोगे अब। कितनी बार डाई थ्रो करा है ये आगे जो मैंने अभी समझाया, हमने इतना टाइम लगाया उस चीज पे काम करो। हमने पहले इसका कंसेप्ट कर लिया ना। सोचो कितनी पॉसिबल आउटकम्स आएंगी? 36 आएंगी। 2 करे हैं। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, दोनों में से कभी 5 ना आए। सोचो तुम्हें क्या सोचना है? टोटल 36 है, तुम ये सोच लो कि 5 कम आ तो रहा है। देखो 5 कब कब आएगा? पूरी 5 की लाइन आएगी। देखो मेरे करने का तरीका ही होता है, 1 5 आएगा, 2 5 आएगा, 3 5 भी आएगा, 4 5 भी आएगा, 5 5 भी आएगा, 6 5 भी आएगा। राइट पारिजा? या तो 5 दूसरे प्लेस पे आएगा या फिर 5 पहले प्लेस पे आएगा। तो 5 1, 5 2, 5 3, वीरेन 5 4, 5 5 ऑलरेडी लिख लिया, दोबारा नहीं लिखना। और 5 6। कितने पॉसिबल हो गए? 5 आने के 11, तो ना आने के कितने हो गए? 36 में से माइनस करोगे ना, 5 आने के केसेस कितने हो गए? 11। 5 ना आए, विल नॉट कम। देखो 5 विल कम, कितने केसेस हैं? 11। 5 विल नॉट कम कैसे निकालेंगे गुरसिफ्त? 36 माइनस 11, दैट मीन्स 25। चल वीरेन बता मेरे को पहले का आंसर। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 25 अपॉन अभिनूर 36। ठीक है जी। अगला 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कट्टो का डिक्वा या 2 बार, तो इसी की बात कर रहे हैं। 11 अपॉन 36। राइट? बस आगे बात समझ। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मैक्सिमम जितनी आपकी क्वेश्चन की बात हो रही है। और एक वर्ड होएगा एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। बात समझ आई? एटलीस्ट में तुम वहीं से शुरू करते हो, मैक्सिमम तक जाते हो। एटमोस्ट में तुम्हें इस वैल्यू पे, अगर मैं बोल देती 5 विल कम एटमोस्ट 1, इसका मतलब क्या होता? 5 मैक्सिमम एक बार आ सकता है, 2 बार नहीं आएगा, 0 बार वाला भी इंक्लूड होगा, ज्यादा से ज्यादा एक बार होगा। अगर 5 नहीं भी आ रहा वो केस भी इंक्लूड होगा। तो एटमोस्ट में कितने केसेस आएंगे? 35। 2 5 वाला केस छोड़ देंगे, बाकी सारे आएंगे ना। मुझे क्या चाहिए? 5 ना भी आए, 5 एक बार आ जाए। कौन सा केस नहीं चाहिए? 5 2 बार नहीं आना चाहिए। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? 35 अपॉन 36। एग्जैक्टली 2 टाइम्स बताना। 5 एग्जैक्टली ट्वाइस, 2 टाइम्स। अब बताना 2 बार आना चाहिए एग्जैक्टली। कितने केस? 1 अपॉन, मैंने बोला ना हर क्वेश्चन के केसेस जितने मर्जी बना लो। क्लियर? एटलीस्ट और एटमोस्ट, अगर स्टिल डाउट है तो पूछ लो। एटलीस्ट का मतलब क्या है? मिनिमम। एटमोस्ट का मतलब क्या है? मैक्सिमम। ठीक है जी। एटलीस्ट का मतलब है मैं यहाँ पे हूं, यहां से यहां तक जा सकती हूँ। एटमोस्ट का मतलब है यहाँ पे स्टॉप हो गई, पीछे वाली सारी वैल्यूज ले ली। ठीक है जी। तो एटमोस्ट में हमेशा 0 भी इंक्लूडेड होता है, एटलीस्ट में मैक्सिमम तक जाना होता है। क्लियर?
ओके चलो, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। हमें क्या बताना है, करेक्ट है या नहीं करेक्ट, राइट? यहाँ पे 1/3 होता है, बुक्स में 1/3 है ना। क्या ये सही है आर्गुमेंट? अभी हमने देखा था कि अगर मैं दो कॉइन को टॉस करती हूँ तो मेरे पास क्या बनेंगे, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल, राइट मेरे? तो उन्होंने मुझे बोला कि या तो मेरे पास दो हेड्स आएंगे या मेरे पास दो टेल्स आएंगे या दोनों में से एक आएगा, मतलब हेड या टेल। अगर ऐसे कैटेगराइज करूं तो क्या उनकी प्रोबेबिलिटी सही है? तीन पॉसिबल आउटकम बन रही है, आउटकम्स तो चार ही बन रही है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। लेकिन अगर इस तरीके से देखूं तो 1/3 है, लेकिन क्या ये केस सही है? चेक द आंसर। क्या ये केस सही है जी? हाँ वीरेन सोच, अगर इन्होंने जैसे देखो पॉसिबल आउटकम, पहले तो दो कॉइन की ऐसी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, ऐसी होती है, ये होती है ना, नो है ना। पॉसिबल आउटकम्स क्या होती हैं, चार होती हैं, तो हर किसी आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/4। कितनी होगी कुणाल जी, 1/4। तो ये क्या हो गया, फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अगला पढ़ो, अ डाई इज थ्रोन, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम, एक ऑड नंबर और इवन नंबर, तो उनके आने की, देखो भाई ये इवेंट्स तो हो सकते थे पर ये आउटकम्स नहीं है। क्या इसमें भी ऐसे होती है? नहीं, इसमें हम सीधा बोलते हैं कि 1 2 3 4 5 6, यही 6 आउटकम्स होती हैं। हम ऐसा तो नहीं बोलते इवन और ऑड होती हैं, नहीं। तो ये वाली भी क्या हो गई स्टेटमेंट, फॉल्स। फिर वो इवेंट्स की बात नहीं कर रहे, टू पॉसिबल आउटकम्स नहीं दे रहे जी। अगर आउटकम्स की बात करोगे तो आपके पास कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 6, उसी को फर्दर दो कैटेगरी में डाल रहे हैं कि भाई हाँ गेट, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ईच ऑफ दीज आउटकम ही, अब यहाँ पे तो क्या पूछा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो करेक्ट है, फिर तो करेक्ट है। अगर वो वैसे ही पूछते कि ईच ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 1/2, फिर नहीं बोलते थे। क्लियर? या किसकी पूछी है, 1/2 ऑड की। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है, चलो ये हमारा प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया। जिन्होंने कल कर लिया था वो रिपीट उस पर करना शुरू करो अपनी बुक से सॉल्व, जिन्होंने नहीं करा उनको मैं रिपीट करवा